हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, यूँ तो हज़ारों ही कार्टून सीरीज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें काफ़ी मशहूर कार्टून भी शामिल हैं, जैसे मोटू पतलू और डोरा द एक्सप्लोरर जैसे कार्टून हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जापानीज़ कार्टून डोरेमोन के बारे में, जो हर उम्र के लोगों में बेहद मशहूर हैं। बच्चों के दिलों पर राज करने वाले डोरेमोन कार्टून कैसे जल्द अपना मुकाम बना सके, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डोरेमोन कार्टून का क्रेज़ इस कदर बढ़ चुका है कि इसे मुख्तलिफ ज़ुबानों में पूरी दुनिया में नशर किया गया। इस तरह ये कार्टून रातों रात पॉपुलर हो गया। इस कार्टून में दिखाए जाने वाले नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती और साथ ही इनसे जुड़े एडवेंचर्स बच्चों को बेहद पसंद हैं और बच्चे इन्हें शौक से देखते हैं, क्योंकि ये कार्टून बच्चों को काफ़ी एंटरटेन करते हैं। ये कार्टून एक जापानीज सीरीज़ है जिसे हिरोशी फुजीमोटो एंड मोटो अबिको नाम के दो राइटर्स ने लिखा है, और एक साथ काम करने की वजह से दोनों को फुजिको एफ फुजियो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी फ्यूचर से आई हुई नीली बिल्ली और नोबिता नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जिसमें नोबिता बहुत ही आम सा लड़का होता है और ना ही किसी एक्टिविटी यानी खेल कूद में शामिल होता है और ना ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है। इसलिए फ्यूचर से नोबिता की मदद के लिए एक बिल्ली आती है, जो असल में एक रिबोट होता है, जो अपने मुख्तलिफ गैजेट से नोबिता की मदद करती दिखाई देती है। और डोरेमोन अपनी पॉकेट से अलग अलग तरह के गैजेट्स निकालता है। इसके अलावा इस सीरीज में और भी मुख्तलिफ किरदार बताए गए हैं, जिनमें सुजुका, जो कि नोबिता की बेस्ट फ्रेंड बताई जाती है, और नोबिता भी इसे बेहद पसंद करता है और इसे अपना दोस्त मानता है। इसके अलावा नोबिता के दो और दोस्तों का भी जिक्र करते चलते हैं। एक का नाम सोनियो और दूसरे का नाम जियान होता है। ये दोनों नोबिता को काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त ये सब मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करते दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि डोरेमोन सीरीज़ कब और कितना अरसा नशर की गई। डोरेमोन के 3 सीज़न बनाए जा चुके हैं, जिसमें पहला सीज़न 1 अप्रैल 1973 से लेकर 30 सितंबर 1973 तक नशर किया गया। लेकिन इसमें नोबिता और डोरेमोन को कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया गया था, मतलब जैसा कि इनकी असल कॉमिक बुक में बताया गया, इसलिए इसे 6 महीनों में ही बंद कर दिया गया। इसलिए आज पहली सीज़न की एक भी एपिसोड कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके बाद डोरेमोन के राइटर्स ने काफ़ी मेहनत के बाद 1980 में सीज़न 2 नशर किया, जो 2005 तक नशर किया गया। यहीं से डोरेमोन की किस्मत का सितारा चमक पड़ा और जापान के अलावा सारी दुनिया में जहां जहां डोरेमोन नशर किया गया था, बेहद मकबूल हुआ। मौजूदा वक्त में जो डोरेमोन का सीज़न चलाया जा रहा है वो तीसरा सीज़न है, जो 2005 से शुरू किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं। तीसरे सीज़न में काफ़ी मेहनत की गई और इसे अच्छे ग्राफिक्स दिए गए। इनकी उर्दू, हिंदी, बंगाली और मुख्तलिफ ज़ुबानों में अच्छी तरह डबिंग की गई। डोरेमोन आज के दौर में सबसे कामयाब तरीन सीरीज़ माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ कहानी के आखिर में कुछ न कुछ सबक दिया जाता है। डोरेमोन कार्टून की कामयाबी के बाद अब इस पर गेम्स भी बनाई गई हैं और जापान फिल्म इंडस्ट्री ने एनिमेशन मूवी भी अच्छे ग्राफिक के साथ बनाई है। दोस्तों, डोरेमोन कॉमिक बुक की 2015 तक 100 मिलियन कॉपीज बेची जा चुकी थी। इसके अलावा अभी तक तकरीबन 30 से भी ज़्यादा मुल्कों में इस सीरियल को दिखाया जा चुका है। 2002 में टाइम एशिया मैगजीन में डोरेमोन कार्टून को एशिया हीरो के नाम से भी नवाजा गया। इसके अलावा इस सीरियल को कई इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में डोरेमोन को लोग अपना कल्चर आइकॉन मानते हैं और जापान में डोरेमोन का एक ख़ास दिन भी मनाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी डोरेमोन को उर्दू ज़ुबान में काफ़ी बेहतर अंदाज में नशर किया गया। मेरा ख़ुद का भी फेवरेट कार्टून डोरेमोन है, क्योंकि जब भी मैं इस कार्टून को देखता हूँ तो यूँ लगता है जैसे हम अपने बचपन में कहीं गुम हो गए हों। कहीं ना कहीं हमारी बचपन की कहानियाँ भी इस कार्टून से जुड़ी नज़र आती हैं। मुझे उम्मीद है कि डोरेमोन पर बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।